तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मेथड पैरामीटर्स की। मेथड पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो मेथड में जब आप मेथड नेम लिखते हैं और उसके बाद आप जब पैरेंथेसिस लिखते हैं तो इसी पैरेंथेसिस के अंदर आपको डेटा पास करना होता है, जो कि इस मेथड के अंदर मौजूद जो कोड होता है उस डेटा को इस्तेमाल करता है। इसीलिए आप मेथड के अंदर डेटा पास करने की कोशिश करते हैं और ये जो डेटा जिस तरीके से पास करते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर्स। यानी पैरामीटर के ज़रिए ही आप इस मेथड के अंदर वैल्यू पास करते हैं। तो ये जो मेथड लिखा हुआ है उसके बाद आपको यहाँ पे जो एफ नेम लिखा है ये क्या है, ये पैरामीटर है। ये वैल्यू रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वैल्यू रिसीवर की तरह है, इसी को पैरामीटर आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है ये इस पैरामीटर में मौजूद यानी इस वेरिएबल में मौजूद ये आने वाली जो वैल्यू है उसके टाइप को बताता है कि एफ नेम में किस टाइप की वैल्यू आएगी। यहाँ पर टाइप और यहाँ पर वेरिएबल का नेम। तो ये जो वेरिएबल नेम है यही असल में पैरामीटर है और इसको वैल्यू सप्लाई की जा रही है उस जगह से जहाँ पर इस मेथड को कॉल किया गया होगा। इसको कॉल किया गया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू सप्लाई की जा रही है इसको बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू या फिर आर्गुमेंट, और यही वैल्यू जाकर इसमें रिसीव होती है, यानी इस पैरामीटर में रिसीव होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पर मेथड को कॉल किया गया और पैरेंथेसिस में वैल्यू भी सप्लाई की गई। तो मेथड कॉलिंग के बाद ये वैल्यू जाके इसमें स्टोर होती है, फिर यहाँ पे इस्तेमाल होती है। 3 बार मेथड की कॉलिंग हुई है तो और उसके अंदर यहाँ पर वैल्यू भी सप्लाई की गई है। तो इसको देख लीजिए, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर आउटपुट भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस मेथड को कॉल किया गया क्योंकि सबसे पहले मेन के अंदर की चीज़ें ही चलती हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल आया, इसको रन किया, यानी इसको पता चलता है कि मेथड की कॉलिंग है। तो यहाँ पर कंट्रोल आता है, इसको इस मेथड को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि इसके अंदर जो कोड पड़ा है इसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और यहाँ से जो ये वैल्यू गया था ये भी इसमें रिसीव होता है पैरामीटर में, एफ नेम के पैरामीटर में, ठीक। और यहाँ पर जो ये टाइप लिखा हुआ दिख रहा होगा ये भी क्या है, ये भी स्ट्रिंग है ना, क्योंकि ये बताता है कि इसमें इस पैरामीटर में किस टाइप की वैल्यू रिसीव होनी है, ठीक है। तो ये देखिए सब कैसी वैल्यू है, सब स्ट्रिंग ही तो है, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ था। डबल कोट के अंदर है यानी सब स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इस हिसाब से इस वेरिएबल में यानी पैरामीटर में जो वैल्यू है सब स्ट्रिंग टाइप के, इसलिए यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो एफ नेम में क्या आएगा, फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा तो यहाँ से क्या गया, लियाम भी गया। तो यहाँ पे लियाम आ गया और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ऐड कर दी गई है। तो लियाम रेफरेंसेस यहाँ पर पहला दिखाई देगा। उसके बाद इसका काम फिनिश करने के बाद वापस जब कंट्रोल यहाँ पर आता है तो इसको एग्जीक्यूट करता है। इसको एग्जीक्यूट करेगा तो फिर से जेनी वाली वैल्यू यहाँ पर जाएगी और ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ से एफ नेम में कौन सी वैल्यू जेनी है और इसको रेफरेंस से ऐड कर दिया गया है। दोनों स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, प्लस ऑपरेटर के जरिए दोनों को ऐड किया गया। तो आपको यहाँ पर जेनी रेफरेंस दिखाई देगा। इस तरीके से तीसरा जो है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब इस माई मेथड की कॉलिंग तीसरी बार होगी और इससे एंजा नाम की वैल्यू गई। तो आपको यहाँ पर इससे क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो एक और वैल्यू सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और पैरामीटर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पैरामीटर के अंदर आप किस टाइप की वैल्यू रिसीव करना चाहते हैं तो वो लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर फिर से स्ट्रिंग रिसीव करना चाहते हैं, स्ट्रिंग, और एल नेम इस पैरामीटर का नाम है जिसमें आप वैल्यू रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पैरामीटर हो गया और यहाँ से आपको वैल्यू भी सेंड करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर दो पैरामीटर है। तो यहाँ से आपको 2 वैल्यू भेजनी पड़ेंगी। तो यहाँ से और वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर आप ले लीजिए, मान लीजिए हम ARV नाम का स्ट्रिंग ले लेते हैं और यहाँ पर दूसरे वाले में भी एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं, कुमार ले लेते हैं, और तीसरे वाले में हम लोग एक और स्ट्रिंग ले लें, इस टाइप की स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये तीनों वैल्यू ये डबल वैल्यूज़ भेजी जा रही हैं, डबल आर्गूमेंट भेजे जा रहे हैं और ये डबल जो यहाँ पर एफ नेम और एल नेम पैरामीटर है इनमें रिसीव होंगे। तो ये जाके इसमें रिसीव होगा और ये जाके जो है ये वैल्यू जो है ये ARV वैल्यू इसमें रिसीव होगी, ठीक है। यहाँ मैंने शुरू में इसे गैप किया ताकि ये लाइनें आपस में जुड़े ना, नहीं तो ये रेफरेंस से ऐड हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसके बाद यहाँ पर अटैच करने की कोशिश करेंगे इसको, और यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एल नेम है ऑलरेडी क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो सीधे हम लोग यहाँ से
एल नेम लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे तो अगर ये पहला जो है अगर एग्जीक्यूट होगा, पहला ये जो माई मेथड है कॉल होगा, तो ये दोनों वैल्यू भी जाएंगी यहाँ पर एफ नेम में, लियोम आएगा और ए आर वी नाम की स्ट्रिंग जो है एल नेम में रिसीव होगी, एल नेम पैरामीटर में। और यहाँ पर ये जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो इसमें एफ नेम और एल नेम की वैल्यू भी रेफरेंस से ऐड हो जाएगी। ठीक, तो इसका आउटपुट आपको क्या दिखेगा, पहला दिखेगा लियाम, रेफरेंस और ए आर वी, और इस हिसाब से नीचे के भी दिखाई देंगे जब ये इनको कॉल किया जाएगा। ठीक, तो तो एक साथ तीनों की कॉलिंग हो रही है, तो आपको इस हिसाब से वैल्यूज़ आपके यहाँ पे दिख रही हैं। तो इस हिसाब से आप डिफरेंट टाइप के आर्गूमेंट भेज सकते हैं मेथड में। ठीक, और मेथड में जो इन आर्गूमेंट को यानी इन एग्जैक्ट वैल्यूज़ को रिसीव करते हैं उनको बोलते हैं पैरामीटर। तो एफ नेम एल नेम पैरामीटर हैं, और यहाँ पे जो आप मेथड कॉलिंग के टाइम जो भेजते हैं ये वैल्यूज़ होते हैं, या फिर इनको हम बोल सकते हैं आर्गूमेंट। ठीक है, उसके बाद इनका आप ये जो एफ नेम एल नेम है इनका आप अपने कोड में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया, इनमें इस्तेमाल किया, प्रिंट एल में इस्तेमाल किया गया प्रिंट कराने के लिए। तो इस तरीके से ये पैरामीटर होते हैं। ठीक, मल्टीपल पैरामीटर्स जो मैंने अभी बताया उसी टाइप में, तो वहाँ पर दोनों मैंने स्ट्रिंग की सेंड की, यहाँ पर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू भी सेंड कर सकते। ठीक, जैसे यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू, दूसरा पैरामीटर दूसरा जो वैल्यू वो इंटीजर टाइप का सेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंटीजर टाइप का पैरामीटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने INT लिखा है क्योंकि इसमें किस टाइप की वैल्यू रिसीव होगी, ये इंटीजर टाइप की होंगी, इसलिए आपको यहाँ पर INT लिखना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है, सिंपली आपने यहाँ पर इसका इस्तेमाल भी उसी तरीके से किया है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा। उसके बाद रिटर्न वैल्यूज़, तो रिटर्न वैल्यूज़ में कोई मेथड जो था वो कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा था, तो आप वहाँ पर वाइड लिखते हैं, ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। और अगर वो कोई चीज़ रिटर्न करता है तो हमें वहाँ पर उसका टाइप लिखना पड़ता है। जैसे कि ये जो मेथड है माई मेथड, ये चीज़ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो 5 + x, और x में किस टाइप की वैल्यू आनी है, इंटीजर टाइप की, तो यहाँ पर भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, तो इंटीजर और इंटीजर ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो इसका टाइप क्या होगा, यानी जो रिटर्न किया जा रहा है इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर ही होगा, यानी INT ही होगा, इसलिए आपने यहाँ पर INT लिखा है। ठीक है, और इसमें हम लोग रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ रिटर्न करने के लिए। ठीक, तो ये जो चीज़ रिटर्न की जा रही है तो ये कहाँ पे जाएगी, जहाँ पर इस मेथड को कॉल किया गया होगा। इस मेथड को कहाँ पे कॉल किया गया, यहाँ से कॉल किया गया। तो ये जो हाईलाइटेड ब्लू पोर्शन है, यहीं पे आके, इसी जगह पे आके ये जो रिटर्न वैल्यू है वो आके यहाँ पर बैठ जाएगा, क्योंकि इसी जगह से इसको कॉल किया गया। क्योंकि जब यहाँ से कॉल किया जाता है तो कंट्रोल यहाँ पर जाता है। ठीक है, x की वैल्यू 3 लेकर जाएगा, क्योंकि माई मेथड को कॉल किया गया, 3 जो है इसमें स्टोर होगा, और उसके बाद यहाँ पर इस्तेमाल होगा, और 5 + 3 ऐड होगा, तो 5 + 3 8 हो गया, 8 रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ रिटर्न कीवर्ड लिखा हुआ, तो ये रिटर्न कहाँ पर होगा, जहाँ पर इस मेथड को कॉल किया गया होगा। इसको कहाँ कॉल किया गया, यहाँ से, तो यहीं पर आकर 8 बैठ जाएगा। इसको प्रिंट एलन प्रिंट करा देगा, तो इसलिए आपको यहाँ से 8 दिखाई देगा। इस तरीके से ये करता है काम। तो इस तरीके से आप रिटर्न करा सकते हैं कोई भी वैल्यू। अब यहाँ पर चाहें तो आप x × x कर दीजिए। ठीक, अगर आप रिटर्न कराना चाहते हैं कुछ डिफरेंट टाइप का तो x × x कर दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ से आपने इस मेथड को कॉल किया। ठीक, इस मेथड को कॉल किया तो कंट्रोल यहाँ पे गया, और x में क्या लेके गया, 3 लेकर गया, और यहाँ पर 3 × 3 हो गया, 3 × 3 9 हो गया, और यही चीज़ रिटर्न भी की जा रही है। तो ये चीज़ कहाँ पे जाएगी, जहाँ पर इस मेथड को कॉल किया गया होगा। ठीक, तो कहाँ से कॉल किया गया, इस जगह से, तो यहाँ पर आकर ये 9 बैठ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि प्रिंट एलन इसी इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पर आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी यहाँ पर आप पैरामीटर ले सकते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यू सप्लाई करना चाहते हैं। ठीक, तो वो तो हम लोगों ने पहले ही देखा था। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको अटपटा लग रहा होगा तो इस चीज़ को आप चाहें तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं INT ARV नाम का, और यहाँ पर हम लोग इस मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो अब होगा क्या, यहाँ पर जब कंट्रोल इस मेन मेथड के अंदर आता है और यहाँ पर जब आएगा इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो देखेगा यहाँ पर कॉलिंग है। कॉल होने के बाद उसी तरीके से काम करेगा और यहाँ पर कंट्रोल आएगा और x की वैल्यू 3 लेकर आएगा और यहाँ से 3 × 3 को रिटर्न कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ रिटर्न कीवर्ड लिखा है। ठीक है, और जो चीज़ रिटर्न की जाएगी वो यहाँ पर आके बैठ जाएगी, क्योंकि इसी जगह से मेथड को कॉल किया गया है। उसके बाद
ये जो रिटर्न की हुई चीज़ है यहाँ से जो आई है यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर आने का मतलब वो ARV नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप इस ARV को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रिंट करा सकते हैं। तो अब भी आपका आंसर 9 आएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो सीधे उसने यहाँ पर अंदर लिख दिया था, तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। इसमें डबल पैरामीटर लिए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों की एडिशन किया गया और वापस यहाँ पर रिटर्न कर दिया गया, जिसको ये प्रिंटलन स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ भेजी गई हैं मेथड में। ये जो मैंने बताया था वो यहाँ पर देखिए उसी टाइप का दिया हुआ। ठीक है, तो इसने यहाँ पर मेथड को कॉल किया, उसके बाद जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होती, इस मेथड को कॉल करने के बाद जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी वो चीज़ यहाँ पर आएगी, यानी कि इस जेड में आकर असाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रिंट एलिमेंट से उसको प्रिंट कर लिया गया। ये वही चीज़ है। अब इसमें हम लोग इफ एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ कॉमन टू यूज इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड मेथड। मेथड के अंदर आप इफ एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी होता है, जो भी आपको काम कराना है मेथड के अंदर वो काम कर सकते हैं। जैसे चेक एज नाम का एक मेथड है। ठीक है, इसकी बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक, इसके अंदर आपका इफ एल्स के स्टेटमेंट है। ये इफ है और उसके बाद ये आपका एल्स है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से जब मेथड को कॉल किया गया चेक एज 20, जो कि मेन मेथड क्या है अंदर है, क्योंकि मेन जो मेथड होता है सबसे पहले चलता है, तो यहाँ पर ही कंट्रोल आएगा सबसे पहले, तो उसको मिलेगा यहाँ पर मेथड की कॉलिंग। ठीक, चेक एज नाम का मेथड कॉल किया गया, तो ठीक है, तो कंट्रोल यहाँ पर आया और एज में 20 लेकर आया। फिर उसके बाद यहाँ पर अंदर आएगा कंट्रोल और एज लेस देन 18 यानी 20 लेस देन 18 ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो इफ़ की बॉडी नहीं चलेगी, यानी कि इफ़ का कोड जो है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो कौन सा करेगा? इल्स का करेगा, क्योंकि इफ़ नहीं चलता तो इल्स तो चलता ही है। तो ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी और ये वाला जो कोड है ये आपका ये जो स्ट्रिंग है ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पर आउटपुट भी बता रहा, अंदर जाएंगे भी आपको यही चीज़ मिलेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक मेथड इसने बनाया जिसका इस्तेमाल एज की चेकिंग के लिए हो रहा है। तो मेथड के ही अंदर इसने इफ एल्स का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे मेथड में उस मेथड को कॉल किया गया। तो सीधे सीधे यहाँ पर मेन जो क्लास है, मेन नाम का क्लास, इसमें 2 मेथड इस्तेमाल किए गए हैं। एक तो चेक एज, ठीक है, और दूसरा मेन मेथड।